तो बच्चों अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव से किसी अचर k से गुणा करने पर सारणी का मान भी k गुना हो जाता है। कोई भी सारणी में एक पंक्ति में किसी संख्या से गुणा कर दो तो उस सारणी का जब प्रसार करोगे तो उसका उसी संख्या का उतना गुना हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक सारणी है 3 - 1 7 4 5 2 0 9 1। जैसे मान लीजिए ये एक सारणी है, तो पहले अगर हम इस सारणी में किसी भी एक पंक्ति में या किसी भी एक स्तंभ में कोई एक अचर कोई एक संख्या से गुणा कर दें। चलिए मैं गुणा कर रहा हूं 2 से, जो यहाँ पर अचर ले रहा हूं वो 2 ले रहा हूं, इसका गुणा मैं दूसरी पंक्ति से कर रहा हूं। तो जैसे ही दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे तो 3 - 1 7, इसका 2 गुना हो जाएगा, 4 दूना 8 10 4 बाकी 0 9 1। तो अगर आप इसका प्रसार करें तो इसका प्रसार करने पर देखिए क्या आएगा। ये 3 पंक्ति स्तंभ को बंद करिए, 5 - 18 5 - 18 हो गया, माइनस -1 +1, इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे 4 - 0 होगा, +7 इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे 36 - 0 36 - 0। तो ये कितना आएगा, 18 में से 5 घटाएंगे तो -13 तिया -39 +4 और प्लस 7 × 42 4 7 21 4 25। और ये आएगा कितना, 252 में 4 जोड़ो 256 और उसमें से 39 घटा दो, 16 में से 9 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 217 आ रहा है, 217। ठीक है, अब हम इसका प्रसार करें, इसका मान निकालें। 3 इसका पंक्ति स्तंभ बंद करें तो 10 - 36 माइनस ये माइनस +1, इसका पंक्ति स्तंभ बंद करें तो 8, पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो 8 - 0, फिर +7 इसको बंद करेंगे तो 72 - 0, 8 9 72 -0। तो ये 3 गुणे -26 प्लस 8 एकम 8 प्लस 7 दूना 14 7 सते 49 1 50 और ये गुणा 26 दिया 3 छक 18 3 दूना 6 1 7 प्लस 504 में 8 जोड़ेंगे 512 512 में 78 घटाएंगे तो घटा दीजिए, 12 में से 8 घटाएंगे 4, 10 में से 7 गया 3 और ये 4, 434। अब ये जो 434 है और ये जो आया है 217, हमने गुणा किससे किया था, 2 से गुणा किया था। तो 2 से जब गुणा किया तो 217 का 2 गुना 434 आ रहा है। तो जो सारणी है अगर मैं उसमें किसी भी पंक्ति, यहाँ मैंने दूसरी पंक्ति में गुणा किया था, R2 में क्या किया था, 2R2 कर दिया था, तो उससे क्या हो गया, गुणा करने पर इसका मान उतना गुना हो गया, 217 का 2 गुना 434 आ गया। और ये जो गुणा किए हैं चाहे किसी भी पंक्ति में करिए चाहे किसी भी एक स्तंभ में, एक पंक्ति या एक स्तंभ में करना है आपको, तो ये इस तरह से आएगा। अब अगली प्रॉपर्टी को देखिए, 5वां है। ये मैंने एक सारणी लिया है, इसमें देखिए सारणी में प्लस λ1 λ2 λ3 ये पहले पंक्ति में जोड़ा गया है। तो जोड़ने पर जो ये सारणी का मान है इसे हम 2 खंड में बांट सकते हैं। पहला खंड में देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस λ1 λ2 λ3 जो है उसके साथ B1 B2 B3 ये अलग हो गया। मतलब जो ये कांस्टेंट जोड़े गए हैं उससे एक अलग सारणी और जो पुराना वाला था A1 B1 C1 A2 B2 C2 वो अलग हो गया। तो इनका मान, सारणिक मान और इसका दोनों का योगफल इसके बराबर होता है। आप अगर कोई भी एग्जाम्पल लेके देखोगे, अगर आप जैसे मान लीजिए 3 7 9 5 जैसे ये है, ये मैंने 2 गुणे 2 क्रम का एक एग्जाम्पल लिया है। इसको मैं ऐसे 2 भागों में कर सकता हूँ। 3 को लिख सकता हूँ 3 + 1 और 3 को क्या लिख सकते हैं 2 + 1, इसको 3 + 4, बाकी 9 5 को रहने दो
तो इसको लिख सकते हैं 2 3 9 5 धन 1 4 9 5। तो इसका मान कितना आएगा? 5 तिहाई 15 माइनस 63, 15 में से 63 घटाएंगे तो 48 आएगा, 48 माइनस 48। और ये जो मैंने 3 को 2 भागों में बांटा, 7 को 2 भागों में बांटा, तो इसको अलग अलग कर दिया। तो इसको निकालिए, 10 माइनस 27 प्लस 5 माइनस 36, 10 माइनस 27 माइनस 17 और 5 माइनस 36 माइनस 31। तो माइनस 17 माइनस 31 माइनस 48 जो है वो सेम आ रहा है। देखिए ध्यान से, तो किसी भी सारणी का कोई भी पंक्ति को हम 2 हिस्सों में प्लस में बांट करके अलग अलग 2 सारणी में बांट सकते हैं। तो यही इसकी 5वीं प्रॉपर्टी है। और ये कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ के साथ ये काम कर सकते हैं। तो ये 2 सारणी में बांटा जा सकता है, ये इसकी 5वीं प्रॉपर्टी है। और छठी प्रॉपर्टी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक समझ लीजिए संक्रिया है, एक ऑपरेशन है, उससे हम लोग कई बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो छठवीं प्रॉपर्टी क्या होती है उसको ये समझना है। छठी प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए एक सारणिक है 3 गुणे 3 क्रम का, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो अब इसमें कुछ संक्रियाएं हैं, वो संक्रिया चाहे पंक्ति के साथ किया जाए चाहे स्तंभ के साथ किया जाए। पंक्ति मतलब जैसे कोई भी पंक्ति RI ले लेते हैं, उस RI में, इस RI में कोई भी के कांस्टेंट का गुणा किसी RJ से कर दें और इसको जोड़ दें, RI में लिख दें। और अगर हम स्तंभ की बात करें तो कोई भी स्तंभ CI ले लें और उसमें जोड़ दें कोई कांस्टेंट K का गुणा करके CJ से। अब ये सोचेंगे कि ये है क्या, तो I बराबर है 1 2 3 और जो J है ये भी 1 2 3। जैसे I का मान 1 रख दें तो R1 इम्प्लाइज R1 प्लस K का मान 2 रख दो और J का मान 2 रख दो। I और J डिफरेंट रहे, I और J नॉट इक्वल रहे। अगर I आपने 1 ले लिया तो J जो यहाँ लेना है वो आप कोई दूसरा लीजिए, तो मैंने 2 ले लिया। ये जो ऑपरेशन है इसमें जब लगाएंगे तो ये सारणी क्या हो जाएगी, R1 में करना है, यानी पहली पंक्ति में क्या करना है, पहली पंक्ति में जो है जोड़ना है, यानी A1 में जोड़ना है R2 का 2 गुना। R2 का 2 गुना क्या आएगा, 2B1 इसके साथ जुड़ जाएगा। फिर A2 प्लस इसका 2 गुना 2B2, फिर A3 प्लस 2B3 और बाकी जो है B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये वैसे ही रहेगा। तो इसका अगर आप मान निकालेंगे, इसका जब आप मान निकालेंगे तो वही मान होगा जो पहले वाले का मान होगा। तो इसकी जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन जब आपको बताया जाएगा तो इस तरह के ऑपरेशन करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने रो के लिए कर रहा हूं, पंक्ति के लिए, वैसे ही स्तंभ के लिए भी ये चीज किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा तब आपको ये क्लियर होगा। तो बच्चों देखिए, ये जो छठी प्रॉपर्टी मैंने बताया, इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है, इससे आपको समझ में आएगा। एक काम करते हैं, इससे प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो छठी वाली एक ऑपरेशन लगाते हैं, एक संक्रिया करते हैं। R1 में जोड़ देते हैं PR3 जोड़। इसका मतलब है कि जो पहली पंक्ति है उसमें तीसरी जो पंक्ति है उसमें 3 से गुणा करके पहली पंक्ति R1 में जोड़ देना है। तो ये डेल्टा बराबर होगा 3 प्लस, अब जो तीसरी पंक्ति इसका संगत अवयव 2 का 3 गुना, फिर -1 लेंगे प्लस, फिर इसके संगत -3 इसका 3 गुना -9, फिर 4 लेंगे प्लस इसका 3 गुना -6, हमें 6 जोड़ेंगे, बाकी 5 1 0 2 -3 -2
ये वैसे ही रखें, केवल ये संक्रिया R1 पर हो रही है, तो ये आएगा 9 8 -2 -1 -9 है, ठीक है, -1 -9 -10 और ये -2 5 1 0 2 -3 -2। अब इसका प्रसार करते हैं, इसका प्रसार अगर करें तो 9 पंक्ति स्तंभ को इसको बंद करेंगे तो -2 + 0 -10 + 10 इसको बंद करेंगे तो -10 -0 फिर -2 इसका बंद करेंगे तो -15 -2 तो 9 दूनी 18 -18 -100 और ये -17 गुना ये +34 118 118 -118 + 34 8 में से 4 घटा देंगे 4 आएगा, फिर 11 में 3 घटाएंगे 8 -84 आ रहा है, ठीक है, ये ऑपरेशन के बाद -84 आ रहा है। और इसको देखें तो 3 इसका प्रसार किया जाए तो -2 + 0 -1 + 1 सब पंक्ति सब बंद करेंगे -10 -0 प्लस 4 का पंक्ति सब -15 -2 -15 -2 तो ये कितना आएगा -6 -10 और -15 तो 17 छक्के 68 तीनों माइनस है, जोड़ दीजिए 8 6 14 इसीलिए इसका एक 7 और एक 8 -84। देखिए ध्यान से दोनों का मान सेम आ रहा है। तो कोई भी साड़ी जब आप क्वेश्चन को लगाने जाओगे तो ऐसे बड़े बड़े टाइप के ऐसे साड़ी होंगे जिसमें ये संक्रिया करने से इनके जो अवयव है वो आसान हो जाते हैं, वो छोटे हो जाते हैं, उसके बाद प्रसार करो, क्योंकि इसका प्रसार जो होगा वही इसका भी होगा, सेम आता है दोनों का। तो ये सब संक्रिया है जो हमें करना पड़ता है क्वेश्चन को लगाने के लिए। जैसे आप एक और इस पे कोई संक्रिया आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि C3 में -2 C2 अगर ये करें तो इसको समझिए, इसका मतलब क्या है, C3 मतलब तीसरा जो स्तंभ है उसमें C2 जो दूसरी स्तंभ है उसमें 2 से गुणा करके घटाना है, माइनस लगा हुआ है, ये घटाना एक्चुअली है नहीं, यहाँ जो बताए हैं ये K का मान ये -2 हो गया है, K का मान कितना हो गया है -2, जब इसको प्लस करोगे यहाँ पर ये -2 कोष्टक में, तो यानी जो K है ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, प्लस में हो सकता है माइनस में हो सकता है, यहाँ -2। अगर हम इसको इसमें लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर 3 5 2 और C3 में करना है तो C2 पहले वैसे ही लिखिए -1 1 -3। अब आपको C3 में जो लगाना है जैसे 4 है और ये 4 प्लस -2 से गुणा करिए इसमें तो +2 हो जाएगा, फिर 0 प्लस इसे -2 से गुणा करिए -2, फिर -2 करिए प्लस इसे -2 से गुणा करिए तो -2 से गुणा करेंगे तो +6 बराबर 3 5 2 -1 1 -3 1 6 -2 4। अब इसका प्रसार करिए 3 पंक्ति स्तंभ बंद कर दीजिएगा 4 -6 -1 +1 इसका पंक्ति स्तंभ बंद करिए तो 20 -4 +4 प्लस 6 इसका पंक्ति स्तंभ बंद करिए -15 -2 4 -6 -2 गुणे 3 -6 प्लस 30 24 और -17 छक्का 102 तो 24 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 24 में से 6 घटाएंगे तो 18 -102। अब 102 में से 18 घटाइए, 12 में से 8 घटाएंगे 4, 9 में से 1 गया 8 -84 आ रहा है, क्योंकि पहले भी -84 है, अभी भी -84 है, यहाँ भी -84। तो
ये बात आपको समझ में आ रही है कि किसी भी सारणी में ये चाहे संक्रिया करिए चाहे स्तंभ संक्रिया करिए, ठीक है, रो ऑपरेशन चाहे कॉलम ऑपरेशन, तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें उसका काम आसान बना देता है, जिससे आप आसानी से उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कहीं कहीं प्रसार करना बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसी को मॉडिफाई करने के लिए ये ऑपरेशन किया जाता है और उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये वैल्यू को दे देता है। तो आइए अब जो है इस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाएंगे तो उसको देखेंगे। तो देखिए ये एग्जांपल लिया है सारणी का, हमें सिद्ध करना है। ये जो सारणी दिया हुआ है, देखिए इसमें पहले स्तंभ में ए प्लस बी, 3a प्लस 2b, 6a प्लस 3b और ऐसे ये सब भी दिया गया है। अब बराबर ए क्यूब लाना है। अब सोचिए, अगर आप इसका R1 के साथ प्रसार करोगे, प्रसार करके निकालोगे तो कितना गुणा करना पड़ेगा। ए लिखोगे, फिर इसका रो कॉलम बंद करके इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करोगे, फिर इसको रो कॉलम बंद करके इसका इसमें गुणा, कितना लंबा हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगा। तो इसीलिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। अब ऑपरेशन करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे इसके अवयव को जो है छोटा करें और कोशिश ये करें कि जीरो कैसे हो जाए। जब जीरो हो जाएगा तो और आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, जो ये R2 है इसमें 2a और R1 में देखिए a, तो इसके साथ ऐसा क्या करें कि ये जीरो हो जाए। तो अगर 2a में से 2a घटाएं तो जीरो हो जाएगा, और 2a आएगा कहां से, इसका 2 गुना कर दें, यानी R1 का 2 गुना R2 में से घटा दें। R2 में से क्या करना है, R2 में करना है, R2 घटाना है किसमें से, R1 का 2 गुना 2R1। जैसे ही 2R1 करके इसमें से घटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसमें सबके साथ करना पड़ेगा। इसमें जो है पूरा जो R2 है, R2 पूरे के साथ करना पड़ेगा। अब इसके नीचे ये देखो 3a में से क्या घटाएंगे, जीरो हो जाए 3a, और a का 3 गुना 3a, यानी R3 में हम क्या कर सकते हैं, R3 में से घटा सकते हैं R1 का 3 गुना, R1 का 3 गुना। दोनों ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर R2 और R3 में करना है, R1 को ऐसे ही लिखिएगा a प्लस b, a प्लस b प्लस c। अब R2 में 2a है, अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगा, 2a है और R1 का दुगना 2a माइनस 2a 0, फिर इसका दुगना 2a प्लस 2b, इसमें से घटा दो तो 3a में से 2a घटाएंगे तो a, 2b में से 2b घटाएंगे तो 0, इसका दुगना करके इसमें से घटाइए तो 4a में से 2a घटाएंगे 2a, 2b घटाएंगे 3b में से प्लस b, 2c घट जाएगा। अब R3 में आइए, R3 में से इसका R1 का 3 गुना घटाना है, 3a माइनस 3a 0 कर दे रहा है, इसका 3 गुना इसमें से घटाइए, 6 में से 3 घटाएंगे 3a, इसका 3 गुना 3b माइनस 3b फैंसी, 3 गुना करिए 3 से गुणा घटाइए तो 10 में से 3 घटाएंगे 7a, ये 3b, 6 में से घटाएंगे तो 3b बचेगा और 3 से घट जाएगा। अब ये देखिए, ये जो है बड़ा, ये C1 में देखिए दोनों 0 हो गया, कितने आसान तरीके से ये दोनों 0 हो गया। अब आप इसका प्रसार कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा और ये देखो, क्या हम इसको 0 बना सकते हैं, इसको इसकी मदद से, यानी R3 में और R2 में ऐसा क्या संक्रिया करें कि ये 0 हो गया। देखिए इसका 3 गुना 3 है, 3 घट के 0 हो गया और इससे इस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, 0 का 0 बना भी रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, R3 में घटा देते हैं R2 का 3 गुना 3R2, तो ये करने पर इक्वल टू R1 उतार लो, a प्लस b प्लस c, R2 है 0 a 2a प्लस b। अब R3 में करना है इसका 3 गुना, तो 0 तो 0 ही रहेगा, इसका 3 गुना 3 में से घटाएंगे तो 0 होगा, इसका 3 गुना 6, 7 में से 6 घटाएंगे तो a, 3b में से 3b घटाएंगे फैंसी, ये आ गया। तो इससे फायदा ये हुआ कि जो 3a था अब ये भी 0 हो गया और ये घटाया तो ये तो इतना था, अब ये केवल 1 बचा। ये बड़ा आसान हो गया।
अब आप इसका प्रसार कर दीजिए, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। C1 के सापेक्ष प्रसार करिएगा इसका। अब यहाँ पर C1 के सापेक्ष प्रसार, C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, पहले A लिखेंगे, A का पंक्ति स्तंभ को बंद करेंगे, A 2A प्लस B 0A और माइनस 0 प्लस 0, तो A का A से गुणा A स्क्वायर माइनस 0 का गुणा 0, ये सब 0, A स्क्वायर A क्यूब, देखिए ये एक लाना था, ये एक की बात है, ठीक है। तो इस तरह के ऐसे कई क्वेश्चन है जहां पे हमने ये संक्रिया, पंक्ति संक्रिया चाहे स्तंभ संक्रिया करके उनके अवयवों को जीरो बनाकर, जीरो बनाइए या छोटा से छोटा ऐसा अवयव बन जाए ताकि लास्ट में हम प्रसार करें तो जल्दी से इसका आंसर आए। तो ये चीजें आपको करने के लिए सीखना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे तो ये चीजें आपको करने की आदत हो जाएगी, तो आपको करने के आसान हो जाएगी। तो अब इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल है उसको भी देखेंगे और क्वेश्चन पर आके आपका प्रैक्टिस कराएंगे। तो बच्चों देखिए ये एग्जाम्पल 2 और 3 हमने लिया है। दूसरा एग्जाम्पल है बिना प्रसार किए सिद्ध करना है इस साड़ी का मान 0 होगा, ये सिद्ध करना है। और तीसरे में इस साड़ी का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो साड़ी का जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे। अब साड़ी की प्रॉपर्टी करने के लिए यूज करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये R1 है, ये R2 है। अगर R1 में R2 जोड़ें तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, y प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा, z प्लस एक्स प्लस वाई तीनों में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो प्रॉपर्टी लगाएंगे वो प्रॉपर्टी होगी R1 में R1 प्लस R2 कर देते हैं, तो इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, y प्लस जेड प्लस एक्स, z प्लस एक्स प्लस वाई। इस R1 में R2 को जोड़ दिया गया। उसके बाद z x y 1 1 1। अब देख रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड R1 में ये तीनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो वो आप बाहर निकाल सकते हैं। तो जब उसको बाहर निकालेंगे तो इसको लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, साड़ी के अंदर बचेगा 1 1 1, जेड एक्स वाई 1 1 1। अब ये सारणी में देख रहे हैं कि R1 और R2 दोनों के जो अवयव हैं एक समान है। यहाँ पे देख रहे हैं कि R1 इक्वल टू R2 है, तो R1 इक्वल टू R2 का मतलब ये हो गया कि इस साड़ी का मान 0 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर दिखाना था। ये हमारा निकल गया, ठीक है। अब आइए तीसरा में देखिए, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने से पहले प्रॉपर्टीज लगाएंगे इसमें। तो देखिए इसको 0 बना सकते हैं, इसमें से 1 घटा दीजिए, इसको भी 0 बना सकते हैं इस घटा करके, यानी R1 में से R2 में R1 घटा देते हैं। यहाँ पर R2 में से R1 घटा दें और R3 में से भी R1 घटा दें। R3 में करना है R3 माइनस R1। अब ये दोनों जब ये प्रॉपर्टी ऑपरेशन लगाओगे इसमें, तो डेल्टा इक्वल टू, पहले R1 को लिख लेते हैं 1 A B C, ये घटाएंगे तो 0 B माइनस A, और ये घटाएंगे, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो C कॉमन है, C कॉमन कर देंगे, A माइनस B बचेगा। अब R3 में से R1 घटा करके R3 में लिखना है, तो घटाएंगे तो ये 0 C माइनस A, फिर इसमें से घटाएंगे B कॉमन हो जाएगा, B कॉमन हो जाएगा इसमें, तो A माइनस C बचेगा, A माइनस C, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, R2 और R3 में अगर हम A माइनस B कॉमन कर दें और इसमें से C माइनस A कॉमन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कर दें, कॉमन कर दें। तो यहाँ पे करना क्या है, R2 और R3 में से
क्रमशः a माइनस बी और b माइनस सी, सॉरी a माइनस बी और c माइनस ए उभयनिष्ठ लेने पर या कॉमन लेने पर तो ये डेल्टा इक्वल टू, इसमें से कॉमन लीजिए तो ये a माइनस बी c माइनस ए सारणिक में 1 a b c, 0 में से कॉमन निकालेंगे 0 ही रहेगा। p माइनस ए में से a माइनस बी निकाल रहे हैं तो ये -1 बचेगा, और इसमें से माइनस बी निकल गया तो c बचा। इसमें से c माइनस ए निकालेंगे तो 0 1, और यहाँ पर c माइनस ए निकाल देंगे तो -b बचेगा, -b। ठीक है, अब इसका प्रसार कर देते हैं। इसका जब प्रसार करेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। C1 के सापेक्ष प्रसार, C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू a माइनस बी c माइनस ए। अब ये जो 1 है, 1 का पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो ये b गुणा हो जाएगा माइनस सी, b माइनस सी, और बाकी तो 0 हो जाएंगे, ये सब 0 हो जाएंगे। तो ये आ गया a माइनस बी c माइनस ए b माइनस सी, या इसको साइक्लिक ऑर्डर में क्रम से लिख दें अगर तो a माइनस बी b माइनस सी c माइनस ए। ये इसका मान, ये जो है इसका आंसर ये निकल के आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बच्चों इसका चौथा एग्जाम्पल है, यदि एक्स वाई जेड विभिन्न हो और डेल्टा बराबर, ये सारणिक दिया हुआ है और ये 0 के बराबर दिया हुआ है, तो दर्शाना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे जो 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, ये तीनों विभिन्न है, मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं है, और इसका मान 0 के बराबर दिया है, तो ये सिद्ध करना है। तो पहले हम इस डेल्टा को उठा लेते हैं। डेल्टा बराबर जो दिया है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब। तो सबसे पहले इसे 2 सारणिक में तोड़ सकते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी बताए थे कि ये जो 1 1 1 है उसके साथ एक सारणिक हो जाएगी और इसके साथ दूसरी सारणिक हो जाएगी। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ये एक ठो हो गया। फिर प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये ले लेना है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। 2 सारणिक में टूट गया ये। अब इसमें देखिए दूसरी वाली में पहले वाले पंक्ति में यक्स कॉमन हो जाएगा, दूसरी पंक्ति से y कॉमन, तीसरी से z कॉमन कर देंगे। और इसमें देखिए जैसे ही आप x y z कॉमन करेंगे तो ये 1 1 1 हो जाएगा, और इसमें देखिए 1 1 1 ये तीसरे स्तंभ में है, तो इस तीसरे स्तंभ से इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। मतलब क्या करेंगे इसमें हम लोग करेंगे C2 C3 को पहले चेंज कर देते हैं, C2 और C3 को बदलेंगे, और जब ये यहाँ आ जाएगा तो C1 C2 को बदल देंगे, C1 और C2 को भी आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा, पहले इसको बदलें तो ये 1 1 1 यहाँ ये लास्ट में आ जाएगा, फिर C1 C2 जब बदलेंगे तो ये 1 1 1 यहाँ आ जाएगा। तो 2 बार इंटरचेंज हो रहा है, तो 2 बार माइनस निकलेगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को बताया गया था कि जब किसी सारणी के कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ को आपस में बदलते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ 2 बार बदलना है तो माइनस जो है 2 बार आएगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, और लास्ट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस
इसमें वही बताया, एक्स वाई जेड निकाल लीजिए, एक्स वाई जेड कॉमन हो जाएगा, तो 1 1 1 एक्स वाई जेड, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसमें से एक्स निकल गया तो 1 एक्स एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें से y कॉमन हो जाएगा तो 1 वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से z कॉमन हो जाएगा तो 1 जेड जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों साइड दोनों में कॉमन हो जाएगा, दोनों में उभयनिष्ठ मिल रहा है, और ये प्लस हो जाएगा, तो हम इसमें 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इसको कॉमन कर लेंगे, तो कोष्टक में जैसे ये पूरा कॉमन हो गया तो यहाँ 1 बचेगा प्लस एक्स वाई जेड ये बचेगा। अब हमें इसका मान निकालना है, तो पहले इस साइड मान को निकाल लेंगे और ये पूरा जो है डेल्टा 0 के बराबर उसके बाद दिखाएंगे। तो पहले इसका मान निकालते हैं, तो यहाँ पर 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इसको निकालना है, और ये डेल्टा दिया है, तो क्या करें, इसको 0 बनाया जा सकता है R1 की मदद से, तो यहाँ पे R2 में से R1 घटा दीजिए, और R3 में से भी R1 को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1x एक्स स्क्वायर, ये घटाएंगे तो 0 y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब R1 को R3 में से घटाइए, 0 z माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इक्वल टू दूसरे पंक्ति में ध्यान से देखिए, y माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा, तीसरे पंक्ति में z माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा, तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स कॉमन कर देंगे तो 1x एक्स स्क्वायर 0 1 y प्लस एक्स 0 1 जेड प्लस एक्स ये बचेगा। अब इसके बाद प्रसार कर दीजिए, प्रसार जब करेंगे R1 के सापेक्ष, सॉरी R1 के सापेक्ष मत करिए, C1 के सापेक्ष प्रसार करिए, क्यों, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट 0 आ चुका है, तो C1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। तो यहां से देखिए C1 के सापेक्ष प्रसार, तो जब इसका प्रसार करेंगे तो इक्वल टू y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और जब प्रसार करेंगे तो 1 कोष्टक में पंक्ति स्तंभ बंद करिए, z प्लस एक्स माइनस y माइनस एक्स इक्वल टू y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और यहां से देखिए x कैंसिल z माइनस वाई। तो ये जो मान आया इस सारणी का, इसको 1 में रख देते हैं, ठीक है, तो 1 में रखने पर 1 में जब रखेंगे तो डेल्टा बराबर इसके स्थान पे ये पूरा उतार लेंगे, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई, और अगले ब्रैकेट में है 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और सुनिए, ये डेल्टा पूरा क्वेश्चन में क्या दिया था, 0 के बराबर दिया था, तो इसको इक्वल टू 0 दिखेंगे, 0 दिखेंगे। ठीक है, अब यहां से जब ये 0 हो गया तो देखिए क्वेश्चन में शुरू में दिया है कि x y z विभिन्न है, ये क्या है, विभिन्न है, विभिन्न का मतलब अलग अलग है, x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z, तीनों अलग अलग है। तब इनका जब डिफरेंस करेंगे ये कभी 0 नहीं होगा, x माइनस वाई या y माइनस एक्स ये 0 नहीं होगा। इसी तरह z माइनस एक्स इसका अंतर भी 0 नहीं होगा, और z माइनस वाई इसका भी अंतर 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि ये जब डिफरेंस है अलग, अगर एक ही संख्या होती सेम होती तब घटाते तो 0 आता, लेकिन ये क्या है, डिफरेंस है, विभिन्न है, तो ये कभी 0 नहीं होंगे। लेकिन ये देखिए ये पूरे का गुणनफल 0 के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 0, तो ना तो ये 0 है, ना तो ये 0 है, ना तो ये 0 है, और गुणनफल 0 है,
तो जब ये सब जीरो नहीं है तो इसे जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि जीरो से गुणा करेंगे तब जाके ये जीरो मिलेगा। तो इसका मतलब कि यहां से इस लाइन से जो है ये क्लियर हो गया कि जब ये सब जीरो नहीं है तो 1 प्लस, देखिए यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहां पे लिखना है एक्स वाई जेड, तो यहां से 1 प्लस एक्स वाई जेड ये जीरो हो जाएगा। और यही हमें देखिए यहाँ पे प्रूव करना था, यही दिखाना था, ये हो गया, ये प्रूव हो गया। अगला एक एग्जांपल और है, उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, दिखाना है कि ये सारणिक बराबर ये होगा। सारणिक में देखिए ध्यान से क्या दिया है, 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी बराबर ये दिखाना है। तो देखिए इसको शुरू किया जाए। देखिए इसके राइट हैंड साइड को भी ध्यान में रखेंगे, हमें ये लाना है। तो ए बी सी, अगर हम इसमें से ए कॉमन, इसमें से बी कॉमन, इसमें से सी कॉमन करें तो क्या हो जाएगा, हम लोग करेंगे क्या, R1 R2 R3 में से क्रमशः ए बी सी उभयनिष्ठ लेने पर, तो जब इसमें से कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी सी। देखिए यही लेके चल रहे हैं, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो ए बी सी का निकाल देंगे, पहले ए इसमें से कॉमन करेंगे तो ए से भाग अंदर रखना होगा, 1 अपान ए प्लस 1 1 अपान ए 1 अपान ए। इसमें से बी कॉमन, तो 1 अपान बी 1 अपान बी प्लस 1 1 अपान बी होगा। इसमें से सी कॉमन, तो इसमें सी के भाग रखिए, 1 अपान सी 1 अपान सी 1 अपान सी प्लस 1, ये रिजल्ट आ गया। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, R1 R2 R3 अगर तीनों को जोड़ा जाए R1 में, तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये जो है सेम आएगा R1 में। R1 में क्या कर दें, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकते हैं, करने से काम आसान हो जाएगा। ए बी सी, तो तीनों को R1 में जोड़ दीजिए, तो 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, ये जो है इसके साथ जब जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। फिर इसको जोड़िए, तो इसमें भी देखिए 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, इसको जोड़िए 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, और इसके बाद 1 अपान बी है, 1 अपान बी प्लस 1 1 अपान बी 1 अपान सी 1 अपान सी 1 अपान सी प्लस 1, ये रिजल्ट आया। अब ये देख रहे हैं R1 में ये जो है उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो R1 में से कॉमन कर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, R1 में से 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी कॉमन लेने पर, तो जब इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ए बी सी ऑलरेडी है, उसके बाद 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 अपान बी प्लस 1 1 अपान बी 1 अपान सी 1 अपान सी 1 अपान सी प्लस 1, ये आया। इसके बाद देखिए ये 1 1 1 है, अगर हम इस C2 में से C1 घटा दें तो ये 0 हो जाएगा, C3 में से C1 घटा दें तो ये भी 0, इसको 0 बनाना है। तो 0 बनाना है तो क्या करेंगे, C1 में से C2 में से C1 घटा देते हैं, C2 माइनस C1, और इसको 0 बनाना है C3 में, तो C3 माइनस C1, ये दोनों लगाते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा ए बी सी 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, उसके बाद 1 1 अपान बी 1 अपान सी। अब C2 में से C1 घटाइए तो ये 0 हो जाएगा, इसमें से 1 अपान बी घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 अपान सी में से 1 अपान सी घटाएंगे 0। अब C3 में से भी C1 घटाना है तो 0, 1 अपान बी में से 1 अपान बी घटाएंगे 0, और ये 1 अपान सी कैंसिल, 1 बचेगा, ये आया।
अब जो है देख रहे हैं 1 0 0 जो R1 में है, 2 एलिमेंट 0 है तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। अब क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दें तो हो जाएगा ए बी सी 1 + 1/a + 1/b + 1/c। इसके बाद 1 है, 1 का पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो 1 × 1 - 0 यानी 1 आ गया, यानी ए बी सी 1 + 1/a + 1/b + 1/c × 1 यही आ जाएगा। और अगर हम गुणा कर दें, कोष्टक खोल दें, तो ए बी सी प्लस 1/a से a कट जाएगा BC प्लस B कट के AC प्लस ये गुणा करके C कट कैंसिल AB। ये देखिए दोनों जो लाइन है वो यहाँ और यहाँ दिख रहा है, यानी ये राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड मिल गया आपको। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल कराया था। इसके बाद एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत उसमें से भी लेकर के उसको भी करा दें ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आइए अब इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज 4.2 हमने लिया है, उसके कुछ क्वेश्चन कराएंगे हम। जैसे एक क्वेश्चन में कह रहा है कि बिना प्रसार किए सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। मतलब कहीं भी आपको एक्सपेंड नहीं करना है, प्रसार नहीं करना है, बिना प्रसार किए केवल प्रॉपर्टी के प्रयोग से हमें सिद्ध करना है। देखिए इन सब का मान 0 लाना है, ये क्वेश्चन में दिया था, ये छूट गया था, सबका मान 0 लाना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। यहां पे देखिए जो ये तीसरा स्तंभ है C3, अगर उसमें से C2 हटा दें, ये ABC घट जाएगा तो XYZ बराबर हो जाएगा, तो सारणी का मान 0 हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे C3 में से C2 को घटा देते हैं। तो जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा XYZ रखना है, ABC। अब इसमें से A घटाएंगे तो X बचेगा, B घटाएंगे तो Y बचेगा, और C घटेगा तो ये Z। अब ये जो डिटर्मिनेंट आया, यहाँ पे देखिए C1 और C3 जो एलिमेंट है, अवयव है, बराबर है, C1 C2 बराबर है, तो इसलिए इसका मान 0 हो गया। क्यों 0 हुआ, क्योंकि C1 = C3, ये डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है, ये 0 हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड में एक काम करते हैं, R1 में जोड़ देते हैं R2 और R3 को। R1 में R2 R3 जोड़ें, अगर R1 में R1 + R2 + R3 अगर कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A - B में B - C C - A जोड़ेंगे, तीनों जोड़ेंगे, A - B + B - C + C - A, तो A - A कैंसिल, -B + B -C + C कैंसिल, 0 आ गया, तो ये 0 आ गया। इसी तरह इसको जोड़ेंगे तीनों को, ये भी 0 आएगा, इसको तीनों को जोड़ेंगे तो ये भी 0 आएगा। उसके बाद B - C C - A A - B C - A A - B B - C। अब इसमें देख रहे हैं कि R1 के समस्त जो एलिमेंट है वो सब 0 है, तो इस सारणी का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब 0 है, तो इसलिए ये पूरा सारणी का मान 0 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे संख्याएं दी हुई है, सब संख्या है। अब इसको भी प्रसार नहीं करना है, इसको आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी का प्रयोग करना है। तो कैसे किया जाए इसको, तो अगर आप देखेंगे इसमें ये 65 है और ये 7 है। अब 7 में कितने का गुणा करें, अगर मैं 7 × 9 = 63 करूं, 7 × 9 = 63, 65 में से 63 घटाऊं तो 2 आएगा, जो कि यहाँ दिख रहा है। इसी तरह 8 × 9 = 72, 75 में से 72 घटाएं तो 3 आएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे। 9 × 9 = 81, 86 में से 81 घटाएंगे तो 5 आएगा, जो कि 5 दिख रहा है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि C2 में हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें और C3 में से घटा दें, यानी यहाँ पे ऑपरेशन क्या करना है, यहाँ पे C3 में से घटाना है 9C2, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 5 7 8 9। अब ये घटाइए, 65 में से घटाना है इसका 9 गुना, तो 7 × 9 = 63,
75 में से घटाना है इसका 9 गुना, 72 हो जाएगा। और 86 में से घटाना है इसका 9 गुना, 9 9 81, 81। तो ये क्या आ रहा है 2 3 5 7 8 9। अब ये घटाइए तो ये 2 होगा और ये 3 आएगा, ये घटाने पर 5 आएगा। तो 2 3 5 2 3 5 यानी C1 और C3 के अवयव सेम है, बराबर है। तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां लिख सकते हैं C1 इक्वल टू C3 से, तो इसका भी मान 0 होगा। तो बिना प्रसार किए इनके मान को हम 0 ला दिए। बच्चों अगला क्वेश्चन 4 और 5 है। 4 में देखिए क्या है, सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके दिखाना है, इसके बराबर ये दिखाना है। तो इसका हम लोग सॉल्व करके ये मान निकालेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज किया जाए ये समझना है। तो इसमें जो है कि R1 में से R2 घटा दें और R2 में से R3 घटा देते हैं। पहले R1 में से R2 घटा दें और R2 में करना है R2 माइनस R3। ये दो ऑपरेशन लगाते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस जेड एक्स। उसके बाद इसमें से R2 में से R3 घटाना है, R2 में लिखना है तो y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। उसके बाद जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक। अब पहले वाले पंक्ति में देखिए x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, और इसमें से z कॉमन करेंगे, हाँ, तो यहाँ भी x माइनस वाई आएगा। तो हम इसमें से x माइनस वाई कॉमन कर दें। दूसरे पंक्ति में देखिए y माइनस जेड सब में मिलेगा, तो y माइनस जेड को कॉमन कर दें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ x प्लस वाई, और यहाँ पे z जब कॉमन करेंगे तो y माइनस एक्स, लेकिन x माइनस वाई निकाले हैं तो माइनस जेड बचेगा। इसमें से यहाँ भी 1 बचेगा, y प्लस जेड, और यहाँ x कॉमन होके माइनस एक्स बचेगा। फिर जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये आया। इसके बाद अगर हमें इसको 0 बनाना है तो इसमें से इसको घटा दे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आगे जो प्रयोग करेंगे, ये R2 में से घटा दें R1 को। R2 में से R1 घटाएं तो देखिए क्या प्राप्त होता है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, 1 x प्लस वाई माइनस जेड। अब ये 1 में से 1 घटाइए तो यहां से 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, इसमें से ये घटाएंगे तो y कैंसिल, z माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स प्लस जेड हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस जेड, और बाकी जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई। तो अब ये R2 में देखिए जेड माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहां से x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स को कॉमन करेंगे, 1 x प्लस वाई माइनस जेड, 0, यहाँ 1 हो जाएगा, जेड माइनस एक्स यहाँ भी निकल के 1 हो जाएगा, फिर जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये प्राप्त हुआ। अब इसके बाद हम चाहें तो प्रसार कर सकते हैं, और या तो फिर अगर इसको 0 बनाना है इसको, तो C2 में से C1 घटा दें तो ये 0 हो जाएगा। चलिए इसको 0 बनाते हैं। C2 में से C3 को घटा देते हैं तो इक्वल टू x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1 0 जेड। अब देखिए क्या करेंगे, x प्लस वाई, इसमें से माइनस जेड घटाएंगे तो प्लस जेड हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस जेड 1 एक्स वाई, ये बचा। अब देख रहे हैं कि जो दूसरी पंक्ति है उसमें 2 एलिमेंट 0 हो चुका है, तो ये R2 के सापेक्ष प्रसार करिए। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ से R2 के सापेक्ष प्रसार, R2 के सापेक्ष प्रसार,
तो R2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, इसका ये 0 0 हो जाएगा और ये उतार लेते हैं x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस x ब्रैकेट में, ये माइनस, इसका चिन्ह माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 0 प्लस 0 फिर माइनस 1। अब 1 का पंक्ति और स्तंभ को बंद करेंगे, पंक्ति और स्तंभ को बंद कर दीजिए, तो इसका इसमें गुणा होगा, 1 से गुणा तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर माइनस, और इसका इसमें गुणा करिए, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो जेड एक्स माइनस जेड एक्स माइनस, देखिए ये माइनस एक तो बाहर है ही, और उसके बाद ये गुणा करेंगे जेड एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इस चीज को ध्यान देना है कि जब इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा, फिर माइनस ये हो जाएगा, इसको पूरा क्लोज कर दीजिएगा, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, तो देखिए जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये सब जीरो है, माइनस के अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये निकल के आ जाएगा रिजल्ट, और यही हमें लाना था, ये आ चुका है, यानी राइट हैंड साइड। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको देखेंगे। इसका 5वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसके बराबर ये लाना है, तो यहां पर ये जो ध्यान से देखेंगे कि पहली पंक्ति में जो है, अगर मैं इसमें R2 R3 को जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1, यक्स स्क्वायर 1 एक्स यक्स स्क्वायर 1। तो जो मैंने R1 में ये दोनों जोड़ दिया तो ये जो है तीनों में कॉमन मिल जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स को कॉमन कर देंगे तो ये मिलेगा 1 1 1 यक्स स्क्वायर 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1, ये आ गया। अब इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है तो क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि C2 में से C1 घटा देते हैं, C3 में से C1 घटा देते हैं, तो क्या मिलेगा, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यक्स, यहाँ पे हम करने जा रहे हैं C2 में C2 माइनस C1, ठीक है, और C3 में C3 माइनस C1, तो इसको करते हैं तो क्या मिलेगा, पहले ये उतार लेते हैं 1 एक्स स्क्वायर एक्स, पहला पंक्ति पहला स्तंभ उतार लेंगे, उसके बाद ये 0, फिर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर ये घटाएंगे 0 एक्स माइनस 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, C2 में 1 माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे और C3 से भी 1 माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यक्स, 1 माइनस एक्स, फिर 1 माइनस एक्स, उसके बाद बचेगा 1 एक्स स्क्वायर एक्स, 0 1 माइनस एक्स कॉमन करेंगे तो 1 प्लस एक्स बचेगा यहाँ पर, और यहाँ से 1 माइनस एक्स निकाले हैं तो माइनस एक्स बचेगा, माइनस एक्स कॉमन करके देख लीजिएगा, फिर 0 1 एक्स माइनस 1 है यानी 1 माइनस एक्स निकालेंगे तो माइनस 1, और ये 1 प्लस एक्स ये मिला। अब R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, तो ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यक्स, और ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्रसार 1 का पंक्ति स्तंभ बंद कर दीजिए, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, और ये गुणा करेंगे तो एक्स आएगा, ठीक है। इसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यक्स, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर को खोल लेते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यक्स, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर,
और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स करेंगे तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए 1 प्लस स्क्वायर प्लस एक्स 2 बार आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों होल स्क्वायर है तो ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। और जानते हैं ये क्या है, ये है 1 माइनस एक्स क्यूब है। 1 माइनस एक्स क्यूब का गुणनखंड करेंगे तो एक कोष्ठक में 1 माइनस एक्स, दूसरे कोष्ठ में ये आता है और उसके ऊपर लगा है होल स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर जो कि यहाँ पे लाना था, ये हमारा आ चुका है, ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसके कैलकुलेशन पे आप थोड़ा मजबूती बनाइए, आपको ये क्वेश्चन आंसर मिलता जाएगा। और ये मैंने एक्सरसाइज किया और बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ मैंने फिलहाल इतना लिया हुआ है। अब इसके आगे जो नेक्स्ट जो इसके आगे का टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे डिटर्मिनेंट के मेथड से निकालते हैं ये हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ओके।